नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम मॉर्निंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बाबरी मस्जिद मामले में जो चीज़ें पेश की जा रही हैं इस वक्त उसकी तफसीलात कुछ रखूँगा। और बिहार में एक 10 साला मुस्लिम बच्चे के साथ मॉब लिंचिंग हुई है जो वायरल हुई है कल वीडियो, उसकी तफसीलात रखूँगा। और साथ ही पंजाब पटाखा फैक्ट्री में ज़बरदस्त धमाका हुआ था कल। और कश्मीर 14 साल नौजवान की इंतकाल के बाद एक मरतबा फिर सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक हो गई है कश्मीर में। और उसके साथ ही सऊदी और इमारती वज़राए ख़ारिजा एक साथ पाकिस्तान आए थे एक दिन के दौरे के लिए, तो ये किस वजह से है, ये सारी चीज़ों पर बहस होगी और बात करेंगे। उससे पहले फिर वही आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले और दूसरों तक इसकी लिंक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले इस वीडियो को देखें। ये वीडियो कल वायरल हुई है, सिर्फ जो आपके सामने ज़रा आ रहा है इसी तफसीलात के साथ आई हैं। अभी ये कब और क्यों हुआ ये कोई तफसीलात हम तक मौसूल नहीं हुई। कहा जा रहा है कि ये 10 साला बच्चा है, मुस्लिम लड़का है और बिहार के औरंगाबाद से इसका ताल्लुक़ है। और इसको मामूली सी बात को लेकर के हिंदुत्व दहशतगर्दों ने इसकी मॉब लिंचिंग की और सख्त इसकी पिटाई कर दी। ये वीडियो जब उसको सख्त ज़ख्मी हालत में एम्बुलेंस के ज़रिए से ले जाया जा रहा था तो उस वक्त ये तस्वीर निकाल करके ट्विटर में शेयर गई थी कि ये देखिए कि 10 साला मुस्लिम बच्चे को किस तरह मॉब लिंचिंग किया गया है। शाम तक इसकी तफसीलात आती हैं तो ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन, आज की दूसरी खबर है नई दिल्ली से। अयोध्या के सिलसिले में अयोध्या के बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में मंगल को 18वें रोज़ समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक ने कहा कि मस्जिद के अंदर 1949 में बुतों का ज़ाहिर होना कोई आसमानी मौजिज़ा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म हमला था। सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से पेश सीनियर वकील राजीव धोन ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए. अब्दुल नज़ीर के आईनी बेंच के सामने अपनी दलील दी कि मुतनाज़ा अराज़ी के महराब के अंदर के मखतूतात पर लफ्ज़ अल्लाह मिला है। मुस्लिम फरीक के वकील ये वाज़े करने की कोशिश कर रहे थे कि मुतनाज़ा मकाम पर मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद थी। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद में भगवान रामलीला की मूर्ति कायम करना फरेब से हमला करना है। उन्होंने कहा मस्जिद के अंदर 1949 में बुतों का ज़ाहिर होना कोई आसमानी मौजिज़ा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म हमला था। फाजिल वकील ने कहा कि अयोध्या तनाज़े पर रोक लगना चाहिए और अब राम के नाम पर फिर कोई रथ यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। धुन ने कहा कि मुल्क के आज़ाद होने की तारीख और आइन के क़याम के बाद किसी मजहबी मकाम को तब्दील नहीं किया जा सकता। महज खुद साख्ता होने की बुनियाद पर यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि फ़लाँ मकाम किसका है। उन्होंने कहा कि नरमोही अखाड़ा ने गलत तरीके से 1934 में गैर कानूनी कब्जा किया। इस दौरान वक्फ इंस्पेक्टर की जानिब से उसकी रिपोर्ट भी पेश की गई। उन्होंने कहा कि मस्जिद का दरवाज़ा बंद रहता था और चाबियां मुसलमानों के पास रहती थी। जुमा को 2 या 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता था और सफाई के बाद जुमा की नमाज पढ़ी जाती थी। तमाम दस्तावेजात और गवाहों के बयान से साबित है कि मुसलमान मस्जिद के अंदर के हिस्से में नमाज पढ़ते थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे कहा जाता रहा है कि आपको मुतबादिल जगह दी जाएगी। पेशकश करने वाले जानते थे कि हमारा दावा मजबूत है। ढांचे के पास पक्का रास्ता परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। परिक्रमा पूजा का एक तरीका है, लेकिन क्या परिक्रमा से जमीन पर उनका हक हो जाएगा? उन्होंने दलील दी कि दावा किया जा रहा है कि वहीं पर भगवान राम की जाय पैदाइश की जगह है। इसके बाद कहते हैं कि वहां पर खूबसूरत मंदिर था और उनको पूरी जगह चाहिए। अगर इन खुद साख्ता दलील को माना जाता है तो उनको पूरी ज़मीन मिल जाएगी, मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि मुसलमान भी इस ज़मीन पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। समाअत कल भी जारी रहेगी। याद रहे नाजरीन की जो है इस वक्त बहुत ही तेज़ी के साथ ये मुतनाज़ा ज़मीन को यानी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले को हल करने की तरफ गामज़न है हुकूमत, बल्कि अदलिया, और अदलिया इस वक्त जो है हर दिन इसकी सुनवाई कर रही है। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं इक़्तिसादी बहरान की। यानी कि मुल्क इस वक्त इक़्तिसादी बहरान की जानिब जिस अंदाज से बढ़ रहा है उसको लेकर के शिवसेना भी अपनी तशवीश का इजहार किया है और उसने कांग्रेस की तारीफ़ की है। शिवसेना ने एक मरतबा फिर मोदी हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। गिरती माईशत को लेकर साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया है उसकी शिवसेना ने हिमायत की है।
शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना में गिरती मईशत पर सवाल उठाते हुए अखबार में लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मारूफ माहिर मईशत हैं और उनको इक्तिसादियात की अच्छी समझ है। सामना में लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बेवजह मुंह नहीं खोला है। मंदी के खतरनाक हालात हुकूमत को क्यों नजर नहीं आ रहे हैं और ये बात हैरान करने वाली है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण मंदी के हालात पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वज़ीर ख़जाना पर तबसरा करते हुए सामना में लिखा है कि खातून होना एक अलग बात है, कौमी मईशत को पटरी पर लाना एक अलग बात है और दोनों में बहुत फ़र्क है। अभी तक नोटबंदी और GST पर सवाल उठाने वालों को बेवकूफ़ कहा गया है। वाज़ेह रहे साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने GDP की 5% शरह को लेकर मोदी हुकूमत को घेरा था। उन्होंने मईशत की सुस्त रफ्तार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि जून की सहमाई में GDP की 5% शरह होना यह बताता है कि हिंदुस्तान लंबी इक़्तिसादी मंदी की गिरफ्त में है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा था कि हिंदुस्तान में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने की अहलियत है, लेकिन मोदी हुकूमत की बदइंतज़ामी की वजह से इक़्तिसादी सस्ती का दौर आ गया है। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की को रफ्तार देने के लिए हुकूमत को तमाम फरीक से तबादले ख्याल करना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त इक़्तिसादी हालात जो हैं वो बहुत ही बुरे हो चुके हैं और इन इक़्तिसादी हालात को ही इनकी ख़बरों पर पर्दा डालने के लिए और आवाम को जो है इन ख़बरों से जो है दूर धकेलने के लिए ही DK शिव कुमार की गिरफ्तारी का नाटक रचा जा रहा है और फिर कश्मीर के मामले को हुनूज़ वैसे ही रखा जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे मामला जो छोटे हैं जिससे आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है उसको उछाल करके जो है अहम मुद्दों पर पर्दा डालने का इल्ज़ाम भी BJP हुकूमत पर और मरकज़ी हुकूमत पर इस वक्त लग रहा है। महकम नाज़रीन, पंजाब से एक खबर आई है कल, बहुत ही अफसोसनाक। पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के बटाला शहर में जालंधर रोड पर वाक़ पटाखा फैक्ट्री में बुध के रोज़ ज़बरदस्त आग लगने से 19 अफराद के मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 30 से 40 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे थे। जिस कारखाने में हादसा हुआ उसका नाम गुरदासपुर क्रैकर फैक्ट्री बताया जा रहा है। हादसा शाम के 4 बजे पेश आया था। हादसे की इत्तला मौसूल होती ही फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और राहत और बचाव की मुहिम चलाई गई थी, लेकिन अभी तक मलबे में 25 लोगों के फंसे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हादसे के बाद से 50 मजदूरों के लापता होने की खबर दी जा रही थी। इनके मलबे में दमे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो नाज़रीन, पटाखे की फैक्ट्रियों में इस तरह धमाके होने की खबरें वक्तन फ़ौक्तन आती रहती हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया या फिर बल्दिया की जानिब से ऐसी कोई ठोस इक़दामात नहीं होते जिससे इस तरह की पटाखा फैक्ट्रियों में अचानक कोई हादसा पेश आने की वजह से हंगामी सूरत हाल से निपटा जाए या फिर उसके लिए कोई मखसूस क़वानीन ही बना दिया जाए जिससे जो है पटाखा फैक्ट्री वाले इसको जो है मुकम्मल उस पर अमल कर सके। लेकिन इस तरह की कोई क़वानीन सामने नहीं आते या कोई मखसूस जो है इंतज़ामात ना होने की वजह से इस तरह के हादिसात पेश आते हैं और मज़दूर तबका इसका जो है शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से जो है गरीब इस तरह के हादिसात से शिकार होने की वजह से उनके मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। बेहतरीन नाज़रीन, अब आखिर में बात करते हैं कश्मीर की। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाके अल्लाही बाग पसपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साल नौजवान यासिर अहमद, जो मुबैना तौर पर 6 अगस्त को सवरा के आंचार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में ज़ख्मी हो गया था, करीब 1 माह तक मौत हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद बुध की सुबह श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दम तोड़ गया है। यासिर अहमद की मौत वाक़ हो जाने के साथ ही श्रीनगर में कशीदगी फैल गई है और इंतज़ामिया ने एहतियात के तौर पर पाइन शहर, सवरा और उसके नज़दीकी इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदी आयद कर दी है। इलाहीबाग बड़पुरा को जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। ज़राए ने इलाहीबाग के नौजवान की मौत वाक़ हो जाने की तफसीलात फराहम करते हुए बताया, 6 अगस्त यानी दफ़ा 370 और दफ़ा 35A की मनसूखी के एक रोज़ बाद सवरा के आंचार नामी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव हुआ था और जवाबी कार्रवाई में कुछ नौजवान जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर नज़दीक में वाक़ शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया था। उन्होंने कहा, जख्मियों में से 18 साल इसरार अहमद वलद फिरदौस अहमद साकिना इलाहीबाग बड़पुरा बुध की सुबह दम तोड़ गया। इसरार अहमद मुबैना तौर पर प्लेट लगने से शदीद तौर पर जख्मी हुआ था और फौजियों ने ये गन चलाए थे। इसरार अहमद मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद वादी कश्मीर में पैदाशुदा सूरत हाल में जाँ बहक होने वाले पहले आम शहरी हैं। ताम सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में अब तक जख्मी होने वाले नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा, बल्कि दर्जनों से भी ज़्यादा बताई जा रही है। वैके नाज़रीन, कश्मीर की इस ताज़ा सूरत हाल और वहाँ पर होने वाले इन तमाम तशवीशनाक पहलुओं के बाद और वहाँ से पेश की जाने वाली बहुत सारी हैबतनाक और वहशतनाक वीडियोज़ के मंजर आम पर आने के दरमियान और
पाक और हिंदुस्तान की कशीदगी के दौरान सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़राए ख़ारिजा एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचने की खबरें कल मौसूल हुई थी। इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा आदिल अल जुबैर और इमाराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान का इस्तकबाल किया है। इस तरह की खबरें बैरूनी ममालिक से आने वाले अखबारात में छप रही हैं। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी ने दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है। वज़ीर ख़ारिजा के हमरा सऊदी वज़ीर आदिल अल जुबैर और इमाराती वज़ीर अब्दुल्ला बिन जायद ने दफ्तर ख़ारिजा गए, जहाँ तीनों ममालिक के आला हुक्काम के दरमियान बातचीत हुई। सऊदी अरब और UAE के वज़राए ख़ारिजा अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह है कि इससे कबल 7 मार्च को सऊदी वज़ीर ख़ारिजा आदिल अल जुबैर ने पाकिस्तान का दौरा किया था। मार्च में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करने के लिए सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारिजा उमूर आदिल अल जुबैर अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी रहनुमाओं से पाक भारत कशीदगी और ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की थी। वाज़ेह है कि इमाराती वज़ीर ख़ारिजा भी ऐसे वक्त में दौरा कर रहे हैं जब ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल भारत की जानिब से 5 अगस्ती इक़दामात के बाइस कशीदा है। बहरकैफ नाज़रीन, हिंद पाक की इस कशीदगी के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब की वज़ाए ख़ारिजा का यह दौरा बहुत ही माना ख़ैज़ बताया जा रहा है। और क्या वो इस वक्त ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि उनका ये दौरा पाक और हिंदुस्तान में ताल्लुक़ात बनाए रखने में और किसी भी हंगामी सूरत हाल या जंग की सूरत हाल पैदा न होने में क्या ये किरदार अदा कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो फिर कश्मीर की सूरत हाल को किस तरह ये लोग निपटाएंगे, ये अहम तरीन सवालात किए जा रहे हैं। और बिलखुसूस नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म है हिंदुस्तान के, उनके दौरे UAE यानी वहाँ जाने के बाद, अरब ममालिक के दौरे के बाद इन वज़रा का पाकिस्तान आना भी एक अजीब किस्म के कशमकश में तबसरा निगारों को मुब्तला किए हुए हैं कि आखिर ये किसकी बात को और किसकी तर्जुमानी करने के लिए पाकिस्तान पहुँच गए हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अगले दिनों में देखते हैं कि ये लोग क्या फ़ैसला लेते हैं और हिंद पाक के दरमियान किस तरह की खलीज दूर करने की कोशिश करते हैं या फिर कश्मीर के इस सूरत हाल को, वहाँ के मामले को हल करने की कोशिश की जाती है। बहरकैफ नाज़रीन, ये प्राइम टाइम में इजाज़त है। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी शाम में कुछ और ख़बरों के साथ और उसके तबसरे के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।